हरे कृष्णा सभी को। तो हम प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे इस मंडे टू फ्राइडे वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में, और जिसमें हम फिलहाल किष्किंधा कांड को पढ़ रहे हैं। और किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 25, चैप्टर 25 पढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं वहाँ पे कि अब इस समय भगवान श्री राम, क्योंकि वहाँ पे सुग्रीव, अंगद और तारा, वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं वाली की मृत्यु पे। तो उनको, अच्छा, साथ साथ राम भगवान और लक्ष्मण जी भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सुग्रीव और ये सब लोग दुखी हैं इसलिए। तो भगवान श्री राम इनको समझाते हैं, बगल में लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। तो अब हम देख रहे हैं कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भगवान श्री राम बता रहे हैं, जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है काल। काल मतलब समय। हमने कल भी देखा था समय से रिलेटेड कि किस प्रकार से समय जो है, समय की वजह से ही ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में डिफरेंस आता है ना। अभी आज भगवान थोड़ा सा और बताएंगे, तो हम थोड़ा सा भगवत गीता का भी कुछ थोड़ा रेफर कर लेंगे, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो। तो हमारा चौथे श्लोक तक का हो गया था, उसके आगे का अभी हम पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके। तो ये हमारा फोर्थ वाला कल हो गया था, जिसमें भगवान ये कह रहे थे कि वही समस्त कर्मों का कि सब कुछ काल की वजह से होता है, समय की वजह से होता है। अब फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं? न कर्ता कस्यचित् कश्चित् नियोगे च अपि न ईश्वरः स्वभावे वर्तते लोकः तस्य कालः परायणम्। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप भगवत गीता को भी देखेंगे, आखिरी के जो 2-3 चैप्टर्स हैं भगवत गीता के, वहाँ पे भी बताया गया है कि कोई सा भी कार्य संपन्न होता है उसमें केवल हमारे एफर्ट्स नहीं होते, हमारे भी एफर्ट्स होते हैं, दैव की भी उसमें अप्रूवल होता है, आसपास की सिचुएशंस कैसी हैं उसका भी फर्क पड़ता है। तो ये 4-5 चीज़ें मिलके तब कोई कार्य पूरा होता है। आप ऐसे सोचिए, जैसे अभी हम यहाँ पे जूम पे रामायण को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ना मैं यहाँ से बोल रहा हूँ यार आप वहाँ से सुन रहे हैं। हम लोगों के अलावा भी आसपास और भी कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंटरनेट आना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ जो हमारा पास डिवाइस है, मोबाइल या लैपटॉप जो भी है, उसके वो फंक्शनिंग होना चाहिए, उसमें उसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से और भी आसपास की चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि ये जो वाली की जो मृत्यु हुई है, वो बताना ये चाह रहे हैं इस सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी अभी बात चल रही है, कि भाई हमारा जो है ना, जो आसपास की स्थितियां हो रही हैं ना, आसपास जो भी बदलाव जो भी आ रहा है, उसमें उस पे हमारा बहुत कम कंट्रोल है, हमारा ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं है। क्योंकि दैव, काल, हमारे कर्मों की वजह से चीज़ें कई सारी होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। तो आप ये बात सोचिए कि ना आपकी वजह से ऐसा हुआ या आपकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं। क्योंकि तारा के मन में एक चीज़ आपने देखा होगा, पीछे 2-3 बार वो एक ही चीज़ को बोली थी, क्योंकि मैंने तुमको समझाया, तुमने वो बात नहीं सुनी और ये ऐसे बिगड़ गया काम। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अब आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो कि कुछ कर्म का वो भी होता है, हो सकता है किसी किसी कर्म की वजह से उस समय उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं इतनी आई जो आपने उसको समझाया था, और उसने ये गलत स्टेप लेके यहाँ पे आया और युद्ध में मारा गया। तो ये वाली चीज़ को भगवान बताने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ बोल रहे हैं, कि सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। स्वभाव जैसे हम लोगों का इंक्लिनेशन होते हैं ना,
अगर आप भगवत गीता का चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है, 13th श्लोक है, हाँ, उसमें अगर देखेंगे कृष्ण भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपीमम विधि कर्तारम अव्ययम। तो वहां पे वो बता रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि जो चतुर जो वर्ण है, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इनका जो है ना गुण और कर्म के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है। तो उसी तरीके से अभी यहाँ पे स्वभाव की भी जो बात है वो ये है कि हर किसी का जो भी हम लोगों का स्वभाव होता है, हो सकता है किसी का अंदर से स्वभाव है थोड़ा सतोगुण में रहने वाला, थोड़ा सा शांत टाइप का। हो सकता है किसी और का स्वभाव है लीडरशिप रोल, कि हाँ भाई ये गलत है ये सही है, उसको थोड़ा सा ना लीडरशिप वाला, मैनेजर मैनेजर टाइप का चीज़। किसी का लड़ाई झगड़ा टाइप का हो तो सोल्जर्स बन सकते हैं वो। तो वो जो हम लोग का स्वभाव भी होता है ना, वो स्वभाव कैसे बना, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पीछे के कर्म का भी उस पर प्रभाव पड़ा हुआ है। तो कर्म का प्रभाव पड़ा हुआ मतलब क्या, यानी कि पीछे पीछे का कर्म, यानी कि पीछे वाला जो काल है, जो भूतकाल जो है, उसका प्रभाव हमारे अभी वाले स्वभाव पे पड़ा हुआ है। और उसी चीज को भगवान श्री राम यहाँ पे बता रहे हैं। सारा जगत स्वभाव के अधीन है ना, हम लोगों की अलग अलग हैबिट्स हैं, उस सबको, हर किसी का अपना कुछ कुछ है। आप अगर खुद शांति से बैठ के डायरी लिखेंगे, बिल्कुल बिना कोई डिस्टर्ब हुए, आप खुद नोटिस करेंगे कि यार मुझको ना इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या मुझको इस तरह की भक्ति में भी, अगर कोई भक्ति भी कर रहा है, किसी को भक्ति में हो सकता है पढ़ने का ज़्यादा, पढ़ने में ज़्यादा आनंद आए, हो सकता है शास्त्र को पढ़ने पढ़ने में बहुत आनंद आए। हो सकता है किसी को शास्त्र पढ़ने में इतना ना आए, सुनने में ज़्यादा है। हो सकता है किसी को कीर्तन करने में ज़्यादा है, किसी को भगवान का नाम जप जो होता है माला पे वो करने में ज़्यादा है, किसी को क्या है भगवान के लिए भोग बनाने में, किसी को भगवान के लिए कुछ ड्रेस बनाने में। तो ये हर किसी का अपना अलग अलग थोड़ा सा इंक्लिनेशन, स्वभाव, झुकाव होता है। लेकिन ये भी किस पे आधार क्या है, काल है ना, पीछे का हमारा थोड़ा सा कर्म भी है। लेकिन देखो यहाँ एक चीज और है, भक्ति के मामले में सारा का सारा हमारे कर्म की वजह से भक्ति में हमको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट को आप समझिए कि अगर हम भक्ति में इंप्रूव कर रहे हैं, या भक्ति में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पीछे के कर्म से रिलेटेड नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हमने पीछे कुछ शायद भक्ति वाला कार्य किया हो, इसलिए अभी हमें भक्ति में ज्यादा टेस्ट आ रहा है, नंबर वन। और नंबर टू, किसी और भक्त ने हमारे लिए प्रे किया है, हमारे लिए प्रार्थना की है, इसलिए हम अपनी अभी भक्ति कर पा रहे हैं या भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। नॉर्मल जो कर्म होते हैं ना, वो पीछे गलत काम किया उसका गलत फल मिल गया, सही काम किया सही फल मिल गया, थोड़ा थोड़े सुख मिल गए, उसका भक्ति से कोई मतलब नहीं है। भक्ति जो आगे बढ़ती है, भक्ति का जो बीज, भक्ति का जो वृक्ष जो आगे बढ़ता है, वो दो ही तरीके से बढ़ता है, या तो हमने पीछे कुछ अच्छी से भक्ति की हो, या हमारे लिए किसी भक्त ने प्रार्थना की हो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर किसी शुद्ध भक्त को हम प्रसन्न कर दें, तो शुद्ध भक्त जब हमारे लिए प्रे करता है, प्रार्थना करता है, तो हमारी भक्ति बहुत तेज आगे बढ़ जाती है। भक्ति का आगे बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा झुकाव, हमारा मन भगवान में ज़्यादा लगता है। बाकी की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करते हैं, लेकिन भगवान में ज़्यादा लगता है। वही है भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट भी था, इसलिए हमने थोड़ा रुक के इसको डिस्कस किया है। फिर, न कालः कालम अत्येति न कालः परिहीयते स्वभावं च समासाध्य न कश्चित अतिवर्तते। काल भी काल का, अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता। भगवान राम बोल रहे हैं कि काल भी काल का उल्लंघन नहीं करता, यानी कि जो व्यवस्था सेटअप कर दी गई है, जो रूल्स बनाए गए हैं कि कर्म, गलत कर्म का ऐसे, जो जैसे भौतिक संसार में एक तो चार रूल्स सबके लिए हैं। कौन कौन से? जन्म होगा, उसके बाद व्यक्ति बड़ा होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि मतलब होता है डिसीज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सर्दी जुकाम हो गया, गिर गए हाथ में दर्द हो गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ कुछ और हो गया, है ना। तो आदमी का जन्म होना, आदमी को व्याधि आना यानी कि डिसीज आना, और फिर उसके बाद बूढ़ा होना, बुढ़ापा, और फिर उसके बाद मृत्यु होना, ये चार चीज फंडामेंटल सबके लिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान श्री राम, काल भी काल की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता। यानी कि काल मतलब कौन है, यहाँ पे राम भगवान डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन हमने कल देखा था काल मतलब कालो अस्मिन, 11वें अध्याय का 32वां श्लोक भगवत गीता में, काल यानी भगवान श्री राम स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं। तो
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भगवान, मैं भी जो हूं ना, मैं भी काल के अनुरूप ही कार्य करता हूं। ठीक है। वह काल कभी क्षीण नहीं होता, स्वभाव प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। ठीक है। अब अगर आपको किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे इतना कंसेप्ट बताया गया है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, काल बहुत पावरफुल चीज है, समय बलवान है, बोलते हैं ना ये। और समय कौन हूँ? मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान श्री राम बोल रहे हैं। और एक चीज ये बोल रहे हैं कि भले ही समय वाली चीज मैंने बनाई है, लेकिन मैं भी समय को ही, समय का पालन करता हूँ, काल का पालन करता हूँ। अब इसको हम समझने के लिए आप चलो भगवत गीता से हम देखते हैं, भगवत गीता में ये वाला श्लोक। तो आप एक चीज थोड़ा सा ये देख लीजिए कि भगवान यहाँ पे आते हैं और बिल्कुल कुछ कुछ ह्यूमंस जैसी एक्टिविटीज करते हैं ना, भगवान भी बड़े हुए। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, जैसे भागवतम में वो आता है ना कि एक शिकारी ने तीर मारा, भगवान ने फिर एक तरह से अपना वहां पे शरीर दिखावा करने के लिए शरीर वहां पे छोड़ दिया और फिर भगवान चले गए। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस भौतिक संसार में जब मैं आता हूँ तो यहाँ की चीज़ों को, काल की चीज़ों को, है ना, कर्मों की जो यहाँ की व्यवस्था मैंने ही बनाई है, लेकिन फिर भी मैं फॉलो करता हूँ। फॉलो क्यों करता हूँ? जिससे कि बाकी के लोग मुझको देखते हैं। अगर मैंने फॉलो नहीं किया है इन रूल्स को, तो बाकी के लोग भी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और फिर पूरे संसार में केओस मचाएंगे, पूरा उथल पुथल मचाएंगे। ये भगवान डिटेल में बताते हैं भगवत गीता में। तो भगवत गीता का वो वाला श्लोक देखते हैं, तीसरे अध्याय का 22, 23, 24, तीन श्लोक हैं ये। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। साफ साफ कह रहे हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है तीनों लोकों में, लेकिन फिर भी मैं ये कर्म करने में क्या रहता हूँ, यहाँ की संसार के रूल्स फॉलो करने में क्या रहता हूँ, तत्पर। मैं फॉलो करता हूँ, मैंने रूल्स बनाए फिर भी मैं फॉलो करता हूँ, जबकि मुझे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं क्यों करता हूँ मैं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, और यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। है, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान ये बोल रहे हैं, मैंने अगर नहीं फॉलो किए तो लोग भी फॉलो नहीं करेंगे और इस वजह से वो अपना ही नुकसान कर लेंगे। एक सीधा सा एग्जाम्पल है, घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो मम्मी पापा होते हैं वो जानबूझ के कोशिश करते हैं कि कुछ तो रूल्स फॉलो करें, या कुछ तो वो थोड़ा डिसेंटली ढंग से रहें, क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना उनको ही देखेगा मम्मी पापा को, कि मम्मी पापा ने जैसे कि सपोज करिए टाइम से सोना है या टाइम से जगना है या फिर ब्रश करना है या कुछ भी और भी चीज़। हाँ, तो बच्चों को जो सिखाना है, बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं मम्मी पापा, वो सेम काम वो खुद भी करते हैं, तब बच्चा उसको सीख जाता है। उनको पता है कि अगर हमने नहीं किया तो बच्चा भी नहीं करेगा और फिर बच्चा अपना ही नुकसान कर लेगा। वैसे ही वो वाली बात कृष्ण भगवान यहाँ पे भगवत गीता में कह रहे हैं, और राम भगवान यहाँ पे अंगद और तारा और सुग्रीव इन लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसको क्लास के बाद भी इस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। न कालस्य अस्ति बंधुत्वं, न हेतुर्न पराक्रमः, न मित्रज्ञाति संबंधः, कारणम न आत्मनो वशः। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि काल सबके लिए सेम है। इनफैक्ट आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, जैसे जस्टिस सिस्टम जो होता है ना किसी भी देश का, कानून जो होता है वो बोलते हैं ना सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई भी ज़्यादा पैसे वाला, कम पैसे वाला, है ना, स्त्री पुरुष कोई भी, सबके लिए एक जैसा कानून होता है। तो एक तरह से यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। काल जो है, समय जो है, वो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कि इसको थोड़ा सा, ये राजा है तो थोड़ा इसको हम ज़्यादा समय दे देते हैं, ज़्यादा दिन के लिए जी जाएगा, ये जो है इसको थोड़ा कम समय के लिए जिएगा, नहीं। कोई साफ साफ है,
कोई यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा, मित्रता और ये। और ये किसकी बात हो रही है? काल के बारे में। और काल मतलब कालो अस्मिन, भगवान श्री राम के बारे में। तो बेसिकली यहाँ भगवान राम कह रहे हैं, मैं जो है सभी के लिए इक्वल हूँ, सभी लोगों के प्रति मैं बराबर का ही अपना बिहेवियर रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो है, खराब व्यक्ति है या सही है। भगवान ऐसा नहीं करते, सबके लिए इक्वल टाइप का रहते हैं। लेकिन भक्तों के प्रति थोड़ा सा एक्स्ट्रा अफेक्शन उनका रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ से एक हम लेसन ले सकते हैं। लेसन क्या ले सकते हैं? ह्यूमिलिटी का, हम्बलनेस का। मतलब कई बारी क्या होता है, कई बारी भगवान की कृपा से हम लोग थोड़ी बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। हो सकता है पैसे के मामले में, या हो सकता है पॉपुलैरिटी के मामले में, फेम फेम के मामले में। लेकिन अपने को ये वाला श्लोक है ना ध्यान में रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो समय है, जो काल है, वो सबके पास आना है, हमारे पास भी आएगा, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। तो इसलिए अंदर अपने घमंड नहीं लेके आना, अपने आप को हम्बल रखना है कि भाई भगवान ने दिया है, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे अच्छी तरीके से, शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, कोई कुछ नहीं, है ना। तो इस वाली चीज का अपने को दिमाग में रखना है कि घमंड नहीं लेके आना, क्योंकि समय सबके लिए एक जैसा रहता है। किम तु काल परिणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता, धर्मः च अर्थः च कामः च कालक्रम समाहिताः। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी कालक्रम से ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहे हैं, तो हम सभी को सोचना चाहिए कि हमको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो काल के वशीभूत होके हो रही हैं। वो कर्म के हिसाब से, देखो जहाँ जहाँ पे भी काल शब्द आ रहा है, उसका मतलब आप समझिए कर्म के हिसाब से, है ना, भगवान के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ सोचिए, अगर भक्ति से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे भगवान डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर भक्ति से रिलेटेड चीज़ ना हो तो वहाँ पे भगवान इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कर्म के थ्रू इन्वॉल्व होते हैं। ये टॉपिक थोड़ा डीप में है, और भगवत गीता में डिटेल में इसको बताया गया है। मैं एक बार और इस वाली लाइन को बताता हूँ, प्लीज़ थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहा है, भगवान मतलब क्या? विष्णु तत्व से, यानी कि विष्णु जी, नारायण, राम, कृष्ण और नरसिम्हा देव, वराह देव, ये जो विष्णु अवतार है ना, विष्णु अवतार, कृष्ण अवतार, इनको बोलते हैं विष्णु तत्व। अगर कोई व्यक्ति इन विष्णु तत्व से, विष्णु तत्व में इनमें से किसी से भी प्रेम करने का प्रयास कर रहा है, उनके नजदीक जाने का प्रयास कर रहा है, तो उस व्यक्ति से डायरेक्ट कौन डील करता है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। भगवान डील करते हैं भक्त से। तो अगर कोई व्यक्ति इन विष्णु तत्व से प्रेम करने का प्रयास कर रहा है तो इस व्यक्ति को बोलेंगे भक्त। और भक्त से कौन डील करता है? भगवान, डायरेक्ट। कोई उसमें फिर कर्म का उतना बीच में नहीं आता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान से रिलेटेड चीजें नहीं कर रहा, भगवान या विष्णु तत्व की वर्शिप नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से, आजकल होते हैं ना कुछ लोग किसी नॉर्मल पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। पानी का, वो सूर्य देव की या बाकी और सारी की सारी जो पूजाएं कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। वहां पे उन व्यक्तियों को कौन गवर्न करता है? उनकी वो किसकी देख रेख में और किसके संरक्षण में आते हैं? वो आते हैं हमारे जो कर्म, जो है कर्म के देख रेख में। और एक तरह से उसको जो पूरा डील करती हैं यहाँ पे दुर्गे माँ करती हैं, तो उनके रक्षक में, उनके संरक्षण में आते हैं। और लेकिन कर्म की पूरी साइकिल किसके अंडर में चल रही है? भगवान श्री कृष्ण के में। यानी कृष्ण के अंडर में कर्म की साइकिल, और कर्म के थ्रू ये लोग गवर्न हो रहे हैं, जो बाकी की और चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की डायरेक्ट भक्ति नहीं कर रहे। आई होप ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पे वही वाली बात करें, और यहाँ एक चीज बता रहे हैं, साधु दर्शी विवेकी पुरुष। तो जब सारे के सारे कार्य अगर कर्म और इन सब से रिलेटेड हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? तो हम खाली बैठे रहें? सब कुछ तो कर्म के हिसाब से हो रहा है, डेस्टिनी के हिसाब से हो रहा है, तो हम क्या करें? नहीं। साधु दर्शी विवेकी पुरुष, हमको हमको शास्त्रों के अनुरूप बनना पड़ेगा, हमको साधु की तरह, साधुदर्शी। विवेक, विवेक कहाँ से आएगा? शास्त्रों से। तो हमको बेसिकली शास्त्रों को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। उसके बाद हम शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उसके बाद हमको जैसा भी कुछ फल मिल रहा है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, भले ही मुझे अच्छा मिला, बुरा मिला, जो भी मिला, मैंने अपना बेस्ट किया, और मैंने अपना जो भी किया शास्त्र के अनुसार किया।
ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये है पॉइंट यहाँ पे जो भगवान श्री राम बताना चाह रहे हैं कि तारा, तुमने अच्छा किया अपने हिसाब से जो कुछ किया, सुग्रीव तुमने अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा किया, और अंगद तुमने भी सब कुछ अच्छा किया। लेकिन उन सब के बावजूद जो भी अभी हुआ कि तुम्हारा पति या तुम्हारा भाई या तुम्हारा पिता जो अभी उसने शरीर त्याग दिया, अब आप उसको एक्सेप्ट करिए। ये वाली बात भगवान श्री राम बताना चाह रहे हैं। इतः स्वां प्रकृतिं वाली गतः प्राप्तः क्रियाफलं सामदान अर्थ संयोगैः पवित्रं प्लवग ईश्वर। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानर राज वाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम दान अर्थ और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाली जो पवित्र कर्म हैं, वे सभी वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए हैं। ये बोल रहे हैं भगवान श्री राम कि आ, उन्होंने सब कुछ अच्छा अच्छा किया था, तो अभी उनको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई है। भाई भगवान राम के हाथों अगर कोई अपने प्राण त्यागा है भगवान राम की वजह से, तो ऑब्वियसली वो तो फिर आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में ही जाएगा। उसी बात को भगवान श्री राम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। स्वधर्मस्य च संयोगात् जितः तेन महात्मना स्वर्गः परिगृहीतः च प्राणान् अपरिरक्षता। महात्मा वाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। लगभग ऐसी चीज कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवत गीता में भी बताते हैं। अर्जुन को एक बात बताते हैं, वो देखो भाई अर्जुन, अगर अर्जुन बोलते हैं ना कि भाई मैं युद्ध नहीं कर रहा, पता नहीं जीतेंगे हारेंगे, और ये मेरे सामने मेरे परिवार ही जने हैं, इनसे कैसे लड़ूं, कई कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो कृष्ण भगवान उनको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। उसमें से एक तरीका जिसमें कृष्ण भगवान समझाते हैं वो ये बोलते हैं कि देखो अर्जुन, तुम अगर जीत गए तो भी तुम फायदा में रहोगे। कैसे जीत गए? तो तुम्हारा राज्य तुमको मिलेगा, राज्य पे इस पे तुम राजा बन के अपना आराम से उस चीज को देखो राजा बन जाओगे। और अगर तुम इस युद्ध में लड़ते लड़ते हार गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए, तो भी तुम स्वर्गलोक में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे एक क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए तुमने अपने प्राण त्यागे। तो दोनों ही तरीके से विन विन सिचुएशन है। वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं राम भगवान अब, कि इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथों में कर लिया है स्वर्ग को। तो उन्होंने वाली जो है युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त किए, तो इसलिए वो भी स्वर्ग में जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, आप लिंक जोड़ पा रहे हैं ना भगवत गीता को और हमारे इस रामायण को। तो शास्त्रों को अगर हम इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो और डिटेल में हमको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि काल का इतना डिटेल में भगवत गीता में शायद नहीं है, 11 चैप्टर में थोड़ा सा है और थोड़ा थोड़ा इधर उधर है। लेकिन आप यहाँ पे देखो पिछले कितने सारे श्लोकों में हम काल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो राम भगवान ने डिटेल में बताया है। एषा वै नियतिः श्रेष्ठा याम गतो हरियूथपः तत अलम परितापेन प्राप्त कालम उपास्यताम। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार वाली ने प्राप्त किया है। तो घबराने की बात नहीं है, वो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं वाली। अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। अब ये सब समझाने के बाद, कंसेप्ट्स, थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें बताने के बाद, अब भगवान मुद्दे पे आ रहे हैं कि देखो अब तुम्हारा कर्तव्य है। हमने कल देखा था ना, जब भगवान राम कह रहे थे कि जल्दी करना है, हमको डिले नहीं करना है ना। और वहाँ पे मैंने महेश्वर तीर्थ जी जो आचार्य हैं हमारे, उनको भी कोट करके मैं बताया था कि किस प्रकार से 8-9 घंटे वाली जो बात बताई थी ना, कि उससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं कि अपना कर्तव्य अब करिए। वचन अन्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरः अवदत् प्रश्रितं वाक्यम सुग्रीवम गतचेतसम। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा। राम भगवान की क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गई, उन्होंने बता दिया कि भाई कि आपको ये सब करना चाहिए। अब उसके बाद ऑन ग्राउंड कैसे कार्य करना है, क्या करना है, अब देखो लक्ष्मण जी डायरेक्शन देने वाले हैं, है ना। अब लक्ष्मण आके बोलेंगे, क्या बोलते हैं वो, कुरु त्वम अस्य सुग्रीव प्रेत कार्यम अनंतरम तारा अंगदाभ्याम सहितो वालिनो दहनम प्रति।
सुग्रीव, तुम तुम अंगद और तारा के साथ रहकर वाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। यानी कि अंतिम संस्कार की अब वो जो जो तरीका है, जो भी है, जो करना है, उसकी अब आप तैयारी करिए। तो डिले ना करो, ये बात बता रहे हैं कौन? लक्ष्मण जी। समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहूनि च चंदनानि च दिव्यानि वाली संस्कार कारणात्। सेवकों को आज्ञा दो, वे वाली के दाह संस्कार के निमित्त निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आवें। तो कौन बोला है? लक्ष्मण जी सुग्रीव को बोल रहे हैं कि लकड़ियों का इंतजाम करो अपने अ, बाकी के उन लोगों को बोल के, जो वानर हैं उनको, और चंदन लेके आए। समाश्वासय दीनं त्वम् अंगदं दीनचेतसं मा भूः बालिश बुद्धि त्वं त्वत् अधीनम इदम पुरम। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है, इन्हें धैर्य बंधाओ, तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ। मूढ़ता मतलब बेवकूफी टाइप का, है ना, मतलब फुलिशनेस, कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा बुद्धि से काम लो। किंग कर्तव्य विमूढ़ न बनो, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अब तुमको संभालना है ये सब कुछ। अगर लीडर थोड़ा सा परेशान गड़बड़ हो जाएगा तो बाकी का, पूरी प्रजा प्रजा का क्या होगा, है ना? तो उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। अब आप एक चीज थोड़ा नोटिस करेंगे, जब वाली और सुग्रीव वहां पे गए थे ना, जब वाली उस गुफा के अंदर गए थे और वहां पे 1 साल तक युद्ध करे थे, उसका सुग्रीव जब तक वो खून की वो निकली थी बौछारें, तो सुग्रीव ने उसका गेट बंद करके वो आ गए थे वापस। अब जब वो वापस आए थे, आपने एक चीज नोटिस करी थी? इनके सारे मंत्रीगण क्या बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ के जो जितने भी प्रजावासी हैं, प्रजा जो है हमारी यहाँ की, पूर्ववासी बोलते हैं ना, तो उस प्रजा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप तुरंत की तुरंत यहाँ के राजा का पद स्वीकार कर लो और यहाँ की प्रजा की रक्षा करो, अदरवाइज बिना राजा के इस वाले राज्य को, किष्किंधा को, कोई और लोग आके अटैक कर सकता है। तो इस प्रजा का ध्यान रखो। तो प्रजा का ध्यान रखने के लिए सुग्रीव को राजा बनाया था उनके मंत्रियों ने, वाली जब वहां पे नहीं था। ठीक है? सेम चीज यहाँ पे अब लगभग वही चीज लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है, ये इस नगरवासी जो है ना, इन सबकी भलाई के लिए अब तुम जल्दी से कुछ, तुम यहाँ पे विमूढ़ बेवकूफी वाला कार्य मत करो, बुद्धि से कार्य करो और तुरंत की तुरंत जो जो कार्य मैं बताते जा रहा हूँ उनको करने का नंबर लगाओ। यही बात यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए, एक राजा के लिए, एक लीडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है केवल खुद के बारे में नहीं सोचना। एक्चुअल लीडर वही है जो पूरी प्रजा के बारे में सोच रहा है। इधर लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं और पहले वाले एपिसोड में भी हुआ है। आजकल कई बार क्या होता है, कोई कोई लीडर तो बन गया है, वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, प्रजा के बारे में नहीं सोच रहे। आप सोचो, लीडर जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन, आप सोचिए कि कोई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का भी अगर कोई लीडर है, तो उसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या उसको भी अंदर से सोचना चाहिए कि उसके जो ग्रुप के सभी लोग हैं वो सब लोग आगे बढ़ें, उन सब के बारे में सोचना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है? तो आज का हम यहाँ श्लोक नंबर 15 तक यहीं तक रखते हैं। आज की इस क्लास से रिलेटेड कोई अगर कुछ डिस्कशन करना चाहे, कोई पॉइंट अच्छा लगा आपको या कोई प्रश्न है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का अगर कुछ हो तो। तो आज थोड़ा सा टेक्निकल वाला पार्ट था, स्टार्टिंग के 7-8 श्लोक। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया हो ज़्यादा, तो आप दोबारा से क्लास की रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। इसकी क्विज भी सॉल्व करिएगा, थोड़ा उससे क्लैरिटी मिलेगी। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया ना, कोई बात नहीं, भगवान श्री राम को हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा मुझे फ्यूचर में इस वाले टॉपिक की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दे दीजिए। ठीक है? हमको कभी घबराने का नहीं है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया। आपको पता है श्रीमद् भागवतम में आ, 3 स्कंद आते हैं, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद और पांचवा स्कंद। हमारे आचार्यगण बोलते हैं ये जो 3 स्कंद है ना, ये 3 स्पीड ब्रेकर की तरह है। ये इतने हैवी हैं कि जैसे स्पीड ब्रेकर पे आदमी की स्पीड स्लो हो जाती है ना, उस टाइप के। तो कई बार भक्त लोग ना उन वाले इन वाले स्कंद को ना पढ़ते हुए थोड़े से घबरा जाते हैं कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और फिर छोड़ देते हैं। तो अपने को वैसे नहीं करने का। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, आगे बढ़ जाओ, धीरे 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 समझ में आएगा। ठीक है? यस विकास प्रभु, आपका कुछ सवाल है?
हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। देखिए। तो जी मेरा सवाल ये है कि जैसे प्रजा की रक्षा के लिए हम लीडर्स बनाते हैं, राइट? तो लीडर्स जैसे अभी सोशल मीडिया को तो एज ए लीडर जो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो निभाता है, तो इस तरीके से अध्यात्म में भी भगवान ने सभी को आशीर्वाद दी है। तो वो अपने हित के लिए काम करता है, तो इसके लिए एक टेस्ट भी तो होता है, क्योंकि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को कैसे दे सकती है, उसका टेस्ट उसके बारे में जानकर तो वो चीज पहले क्या गलत होती है कि वो उस चीज में पास कैसे हो सकता है? अगर वो प्रजा के लिए सही नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसने पहले गलत तरीके से फिर बना होगा लीडर। ओके, तो आपका सवाल ये है कि जो लीडर वाली पोजीशन पे जो आ रहे हैं, तो वो आजकल का सेटअप जो है उसमें तो ये है कि टेस्ट के थ्रू जाते हैं, मतलब रिटन टेस्ट हो गया और भी कई सारे टेस्ट हो गए, या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं वोटिंग के थ्रू जाते हैं, है ना, इलेक्टोरल सिस्टम जो है। और अभी लेकिन वहाँ इन टेस्ट को पास वास करके जब वो वहाँ पहुँच गए, लेकिन कई सारे जो है वहाँ पे करप्ट हो जाते हैं, ढंग से फॉलो नहीं करते। तो क्या टेस्ट के ये वाला जो पुराना वाला सिस्टम था वो गड़बड़ था, है ना? ये तो है ना आपका सवाल। प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैं आपका सवाल यही जी था। भैया, यही है, यही हाँ। है। लेकिन अध्यात्म में भी इस चीज को लेते हैं ना बहुत सारे। अध्यात्म में भी ऐसे हैं कि लीडर एक तरीके से मतलब उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन फिर वो गलत काम भी कर रहे हैं। तो इस वजह हम्म। से और भी लोग मतलब नॉर्मल भी सोचते हैं कि इनको ये दिया बट ये कर नहीं रहे हैं सही से। इस तरीके से मतलब है, यही सवाल है बिल्कुल। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, इसलिए लीडरशिप वाली पोजीशन ना बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और इसीलिए ये भी है, खासकर आध्यात्मिक सर्कल में भी, कि लीडर्स को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा उनकी प्रजा के साथ, या वो तो कुछ गड़बड़ है इस तरह का कुछ चीज़ तो नहीं कर रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे तो क्या था, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होता था। पहले के टाइम पे, अभी हमने पिछले फ्राइडे को जो श्लोक किया था क्या था, राज ऋषि, है ना, उसमें था जो श्लोक। पहले के टाइम के लीडर्स जो थे वो केवल लीडर्स नहीं थे, राज ऋषि थे, राजा भी थे लेकिन साथ साथ ऋषि भी थे। मतलब उनको शास्त्रों का उचित ज्ञान था, उनको पता था क्या करना है और क्या नहीं करना। तो एक ऐसा राजा जो कि ऋषि भी है, वो उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। वो बेस्ट एग्जाम्पल है या बेस्ट लीडर हो सकता है। आज के टाइम पे क्या है, ऋषि वाली चीज को तो हटा ही दिया, है ना, कि शास्त्र पढ़ने हैं नहीं पढ़ने उससे कोई मतलब ही नहीं है। बस अपने को लीडर बनना है। लीडर क्यों बनना है? पावर में आना, फिर उसके बाद करप्शन करना है, जो भी करना है। तो अंदर से ऋषि वाली पोजीशन, ऋषि बन के कोई राजा अगर बनेगा तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। तो इसलिए आजकल तो थोड़ा टेस्ट वेस्ट लेते हैं। इनफैक्ट कई सारे गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं, है ना। और तो इन टेस्टों के बाद हो सकता है कुछ कुछ अच्छे लोग भी चुन के आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ दिक्कत हो जाती है ना। तो अब इसका एक तरीका ये है, हम जो नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम है, जो नेता वेता जो बनते हैं, उसमें तो आप ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं हो, ठीक है। अब जैसे भारत के संविधान या किसी और देश का जो संविधान है, उसमें जो तरीका बनाया है लीडर बनने का, कि वोट करके आना है, डायरेक्ट वोटिंग होगी, इनडायरेक्ट वोटिंग होगी, वो तो वैसा होगा। आध्यात्मिक चीज़ में आप क्या कर सकते हो, आप क्या लेसन ले सकते हो? नंबर वन, अगर आप कभी खुद किसी लीडरशिप पोजीशन पे आ रहे हो, सपोज करो आपको दिया कि भाई आपको ये चार लोग हैं, चार हैं, इन चार बच्चों को या चार लोगों को गाइड करो आप स्पिरिचुअली, तो एक तरह से आप चाहे छोटे लेवल पे आप एक तरह से उनके लीडर टाइप के हो गए। आप ध्यान रखो कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मैं उनको इंस्पायर कर रहा हूँ, मैं उनको शास्त्र के प्रति उनकी फेथ बढ़ा रहा हूँ, उनका विश्वास बढ़ा रहा हूँ। तो हमारे हाथ में ये है कि हम जब भी किसी को गाइड करें, हम कम से कम शास्त्र के अनुरूप चल के उनको एक प्रॉपरली उनको हेल्प कर सकें, हम कुछ गड़बड़ ना करें। और क्या कर सकते हैं, सपोज करो हम किसी रिलीजियस या किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमको लग रहा है कि हमारा जो लीडर है ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है या कुछ थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि प्रभु जी या माता जी या जो भी लीडर है, कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, शास्त्र ऐसा कह रहे हैं लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं, प्लीज़ क्लेरिफाई कर दीजिए क्या है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ही समझने में गलत कर रहा हूँ। तो हो सकता है ज़्यादातर केसेस में वो समझा देंगे कि देखो ऐसा ऐसा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है और भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ है, तो आप उनका जो लीडर है, जो लीडर जो गड़बड़ कर रहा है, उनके ऊपर वाली जो अथॉरिटी है, आप उनको जाके कह सकते हो कि देखिए ये जो है ये ऐसा कर रहे हैं और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए इस चीज़ को सॉल्व करने में। ये एक सही तरीका है किसी आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक सोसाइटी में रह के, हाँ, चीज़ों को सॉल्व भी कर लें और ज़्यादा कुछ
बेसिकली हम चीज़ों को भी सॉल्व कर रहे हैं और हमारे आसपास के जो और भक्त हैं उनका भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये हमको करना चाहिए। दो चीज़, खुद को अच्छा लीडर बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे? गुरु साधु शास्त्र, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके। और उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो ये कि अगर हमको दिख रहा है कि हमारा कोई लीडर या कुछ थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, उससे बात करें, बात करके नहीं हो रहा या हमको लग रहा है कि ये वाला काम नहीं बनेगा तो उसके ऊपर वाली अथॉरिटी से डिस्कस करें। ओके, राधा ज्योति माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो इस समय डिस्कशन चल रहा है उसी में मैं एक चीज ये पूछना चाहती थी कि कई बार होता है कि लीडर अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा है, बट सामने वाला कभी कभी सपोर्ट नहीं करता, या बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं और काफी ग्रुप बड़ा हो गया हो, तो उसमें लोगों के बीच में भी आपस में मतभेद या डिफरेंस आ जाता है। उस चीज को भी हैंडल करना लीडर के लिए कभी कभी, ये चीज मैं थोड़ा सा फेस कर रही हूँ इस टाइम, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये कोई सा भी रिलीजियस ग्रुप या कोई सा भी स्पिरिचुअल ग्रुप क्या, नॉर्मल हमारी जो कॉरपोरेट की टीम्स जो होती हैं वहाँ पे भी, कि टीम मेट्स के बीच में आपस में एक थोड़ा प्रेम वाला भाव रहे, उसमें कुछ मन मुटाव ना हो, वो अपने आप में चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। इनफैक्ट हम लोग भी यहाँ पे, हम लोगों का भी जब टीम बड़ा होता है तो हमको भी स्पिरिचुअल सर्कल में यहाँ पे फेस करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही हेल्पफुल होती है वो ये होती है कि हम जब भी कभी उन टीममेट्स को या उस ग्रुप को, हमको कोशिश करनी चाहिए कि उनका ध्यान शास्त्रों की तरफ लेके आए और शास्त्रों से उन उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा डिस्कस करें डिटेल में, जहाँ पे पूरी टीम मिलके बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर पा रही है। देखो, एक बात तो पक्की है कि हम उस व्यक्ति को, क्योंकि हमने अपने साइड से ट्राई किया है, लेकिन शायद हमारी बात से वो बंदा इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, शायद हमारी बात से उस व्यक्ति को इतना समझ में नहीं आ रहा, और वो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं वो लोग टीम मेंबर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? हम शास्त्रों से थोड़े एग्जाम्पल्स लेके उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कर सकते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरा तरीका क्या है कि उन जिन लोगों में आपस में कुछ मतभेद हो रहा है ना, उनको बैठा के, एक साथ बैठा के, दोनों को, दोनों या तीनों जितने भी हैं, हम उनसे इंडिविजुअली बात करें कि कहाँ पे क्या गलती है। उनको विजन बताएं कि भाई, कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं, अरे पृथु महाराज का और कितने सारे हमारे शास्त्रों में भी आते हैं कि अपनी चीज़ों को साइड में छोड़ के भगवान की चीज़ को अपने आगे रख के हमको कार्य करना चाहिए। अभी हम आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हमको समझाना चाहिए। एक तो ये मतलब एक तरीका ये है कि हम उनको, हम जो हमारे नॉर्मल जो डिस्कशंस होते हैं उन डिस्कशंस में शास्त्रों से उन एग्जाम्पल को लें। जैसे कि हमारा ये राम सेतु वाला, कि यहाँ पे पूरी टीम ने मिलके पूरा पुल बनाया, जबकि आप देखो उस टीम का लीडर था हनुमान जी, अंगद और इन सब का ही कुछ कुछ हमको पता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे बंदर गिलहरी ये सब भी थे। तो ये वाली हम उनको बता सकते हैं। ऐसी कथाएं और भी कई सारी हमारे शास्त्रों से, नंबर वन। नंबर टू, उनको क्या है, पर्सनली हम उनसे बात कर सकते हैं, दोनों को बिठा के। ये मैंने खुद पर्सनली भी ऑब्जर्व किया था, यहाँ के कई सारे जब इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने में। कई बार क्या है, हम जो सेपरेट सेपरेट जब बात करते हैं ना, थोड़ा सेपरेट बात कर लो, एक बार इस वाले बंदे से बात कर लो, फिर दूसरे बंदे से सेपरेट सेपरेट बात कर लो, आपको दोनों का आइडिया लग गया इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद उन दोनों को साथ में बिठा के फिर आप बात करो। फिर उससे ना चीज़ें, वो अपने हार्ट की बात में बोलेगा, वो वाले प्रिंसिपल्स बताओ जिनसे कि, जो कि भगवान चाहते हैं, है ना। या उपदेशामृत के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, आप दोनों को प्रसादम पे बुला सकते हो, है ना। वो उपदेशामृत में आता है ना कि हम जो गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, अपने मंदिर की अंदर की बातें जब बोलते हैं, अंदर का दुख अगर कुछ है वो बोलते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे जो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। ये कुछ चीज़ें हैं, उससे दोनों के बीच का मनमुटाव कम हो सकता है। हमने कई बार देखा है, इस चीज़ से कम हो जाता है। आप दोनों को पास में बिठा दो और वो कुछ प्रसाद दे के, और वो, तो इशू रिजॉल्व हो जाता है। एक चीज़ ये है। तीसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत ना पड़े तो बेटर है, लेकिन एक तीसरा फिर लेवल ये है, अगर फिर भी बंदा नहीं समझ रहा, वो होता है कैरेट एंड स्टिक वाला, होता है ना, कि फिर आप, क्योंकि अगर वो वहाँ का माहौल खराब कर रहा है उसकी वजह से और भक्तगणों को और सोसाइटी को, उन सबको भी दिक्कत हो रही है, फिर आप उसे हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि देखिए, हमारी लिमिट है, हम अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं या फिर हम इस ग्रुप को संभाल रहे हैं, अब आप इस ग्रुप के हिसाब से नहीं चल रहे, आप आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो इसकी वजह से बाकी का माहौल खराब हो रहा है, तो आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा बाहर बैठिए, हमारा आपसे अच्छा कनेक्शन रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपके यहाँ आने की वजह से कुछ दिक्कतें अगर हो रही हैं,
ये वाला कार्य हमको एक्सट्रीम केस में करना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो। लेकिन फिर एक ये वाला भी तरीका है, कई जगह ऐसा होता है कि बंदा अगर कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है, पूरे सबको गड़बड़ कर रहा है, इधर की उधर लगा रहा है, चुगली वुगली ये सब कर रहा है, फिर उसको कहते हैं भाई हम आपसे पर्सनली दूर से अलग से बात करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारे जो ग्रुप्स में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उस प्रोग्राम्स में प्लीज़ कुछ समय के लिए मत आइए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, और आप अपनी साधना की रिपोर्ट हमको भेजते रहिए और हमसे बात करते रहिए। कोई अगर आपको, फिर कुछ समय बाद हम देखेंगे कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आप सुधर गए हो इन द सेंस कि अब आप वैसे कार्य नहीं कर रहे, फिर दोबारा से आप हमारे ग्रुप में भी आइए, आराम से हम सब लोग मिलकर एक साथ कार्य करेंगे। तो ये हम ग्रेडेड अप्रोच लगा सकते हैं, एक साथ ये नहीं कि चल भाई आज से आना बंद, नहीं, धीरे धीरे धीरे, पहले ये वाला तरीका, ये काम नहीं किया तो ये तरीका ऐसे करके। एक और तरीका जो हो सकता है वो ये है कि ये जो 2 लोग हैं या 3 लोग हैं जो आपस में मनमुटाव है, वो अगर किसी को बहुत मानते हैं, आप उसके थ्रू उन लोगों को समझा सकते हो। उन, अगर वो उनकी बात मानते हैं, कोई और सीनियर लीडर है, हो सकता है वो अगर उनको बोले, तो आप उन लीडर से आप बात कर सकते हो, तो वो अगर इन 2 लोगों को बोले तो फिर हो सकता है ये सही हो जाए। तो ये 3 4 अप्रोच हैं, हम इनको कर सकते हैं। अम, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आई होप थोड़ा बहुत इससे कुछ क्लैरिटी रही। हाँ क्लियर। जी, हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा मुझे समझ में आया। हालांकि मैंने क्या किया था, मैं किसी के लिए पर्सनल नहीं हुई, और मैंने सबके साथ इक्वालिटी रखी और प्यार से ही उन्हें समझाया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो समझ में आई लोगों को और शॉर्ट आउट हुई चीजें। बाकी और भी पॉइंट्स जो आपने बताए वो मैं एक बार और आपकी रिकॉर्डिंग सुन के अच्छे हम्म। से समझने की कोशिश करूँ। हाँ, और इसमें बस कोशिश, हमको हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपको वापस शास्त्रों के प्रति उसका झुकाव, शास्त्रों के प्रति उसका विश्वास, क्योंकि शास्त्रों में जब वो कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे ना कि इन्होंने यहाँ पे अपनी ईगो को छोड़ के टीम के साथ काम किया, ये जब वो एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो अपने आप से धीरे धीरे उनकी उनके हृदय में परिवर्तन आएगा। तो इस पे हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हम, ओ, आज 10 12 मिनट ऊपर हो गया है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला। आज का हम यहीं तक डिस्कशन रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।